अकेला मुसलमान था मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या, ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए। वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान भाई आप फडणवीस जी को बड़ा पसंद करते हैं, गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। मेरा विषय ऐसा है कि आखिर में यहाँ ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। राजनीति की जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आप एक विधायक भी है ना, तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उससे पहले हिंदू। मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल में 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह देते हैं, मगर मैं हिंदू तो आपकी सोच ये है कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है। तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो हमको तकलीफ, आप इतना अच्छा शो एक्स मुस्लिम शो चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो आप तभी आपके सारे शो हम खुद देते हैं, उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल नहीं, आज भी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर सवाल पूछती हूँ। अच्छा चलिए, आपके नेताओं को, आप ही की पार्टी के नेताओं को, अजीत दादा को आपके बयान पसंद नहीं आते हैं, बहुत नाराज रहते हैं, ठीक है, वो शिकायत कर देंगे आपकी। उनका सवाल है। देखिए, अजीत दादा हमारे राज्य के बड़े नेता है, उन्होंने अपने पार्टी की कैसी आइडियोलॉजी चलाना चाहिए वो उनकी बात है। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हिंदुत्व पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे नहीं, हम इसलिए हमारे हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन जब आप अजीत पवार को जो कहते हैं कि मैं सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 10% सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दूंगा, तो जब आप उनको अपने साथ लाते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज तो आपने भी किया ना? नहीं, हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज उनको सोचना है कि करना है कि नहीं, अगर वो करना नहीं चाहते तो हमारे वरिष्ठ उनके साथ बात कर लेंगे, वो मेरा विषय नहीं है उनको समझाना नहीं समझाना। मैं अपने हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। आप तो उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं जाके शिकायत करनी हो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे हर चीज आपको धमकाना लगता रहेगा मैं तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, आप कहते हैं अजीत पवार को जिससे शिकायत करनी है कर ले, ये आप ही का बयान है ना? इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं उन्होंने वही बोला कि आपको जहां बात करना है आप बात कीजिए, हिंदुत्व ये विषय पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बात खत्म। उनको जहां बोलना है उन्होंने बोल दिया है, तो भी अगर मेरी जबान रुक नहीं रही है, मतलब आप समझ जाना चाहिए तो क्या जवाब आएगा। पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता कि भाई क्या है, स्टेट में भी मेरी ही सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन प्रोटेक्शन है? वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। लेकिन अगर हर आदमी, नितेश जी, अपने हाथ में अपने हिसाब से एक्शन का रिएक्शन देने लग जाएगा तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन हैं, इसीलिए हमारा संविधान है, गाइडलाइंस हैं। तो इसीलिए जो आप बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो उनको सबको साथ में बुलाइए जो सर तन से जुदा के नारे हमारे राज्यों में देते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे सब जगह लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, अल्लाह अकबर के जोर जोर से नारे देते, उनको आप पैलेस्टाइन के झंडे यहाँ दिखाएंगे तो आप उनको जरा जाके समझाइए। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। क्या आपको ये भूमिका दी गई है? हाँ, कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको भूमिका दी गई है? तो हमारी आप फायर ब्रांड जो बोलिए, आपको पूरी बैकिंग है। और मेरे ऊपर अभी 34 FIR हो गया, इस तरीके की बैकिंग हर किसी को ना मिले। पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना? एक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि आपको देवेंद्र फडणवीस जी का साथ है, दरअसल आपके बयानों के पीछे वही है क्योंकि वो चाहते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स हो और हिंदुत्व पर राजनीति हो। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। उनको तभी बुरा लगता है या तभी जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, उनको तभी बुरा लगता है जब भी कोई धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने जाता है, मगर कांग्रेस को मंदिर कोई तोड़ने जाता है तभी कांग्रेस वालों को कभी बुरा लगता नहीं है। कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस ने जाके उनके बाजू से बात की, तभी उनको मिर्ची लगती नहीं है। और आपको जो मुसलमानों के खिलाफ होता है, उन्हें मकान नहीं मिलता, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपको मिर्ची लगती है? मिर्ची का कलर ही हरा रहता है, इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा? हाँ, आपका भगवा पूरा खूनी भगवा है। हाँ, खूनी भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। अच्छा, लाल नहीं है? लाल नहीं, भगवा है प्योर। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस तरह से बात होगी, आप विधायक भी हैं, अब आप सिर्फ एक नेता भर नहीं रह गए हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिम्मेदारी होती है, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है, तो अगर एक इस तरह की सोच का विधायक हमारे बीच होगा तो कैसे भरोसा होगा कि भाई ये सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा? आपको उल्टा मेरा प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसा एक विधायक हमारे महाराष्ट्र में है जो हिंदुओं की बाजू ले रहा है। नहीं, ऐसे महाराष्ट्र आप तो उल्टा प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं। और मैं 2 बार चुन के आता हूँ, लोगों के बीच में चुन के आता हूँ, बैकडोर एंट्री नहीं लेता मैं।
2014-19 में मैं लोगों के बीच में और अभी भी मेरे यहाँ के मैं वापस एक बार चुनाव लड़ रहा हूँ, उससे डबल मेजोरिटी से मैं वापस 23 नवंबर को चुन के आऊंगा। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मेरे मतदारों को पसंद है कि मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता हूँ, इसलिए वो मेरे को अच्छी तरह से वोटिंग करते हैं और अच्छी तरह से मुझे पहचानते हैं। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मैं महाराष्ट्र का विधायक हूँ, देश हिंदुस्तान में एक विधायक हूँ, जो देश हिंदू राष्ट्र है। इसलिए अगर मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता रहूंगा तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं कोई पाकिस्तान के असेंबली में बैठ के मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो इस्लाम राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर हिंदुओं की बात करता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। चलिए, हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक देश सेकुलर नहीं है? आप छोड़ के बाकी सबको ये हिंदू राष्ट्र ही लगता है। आप अकेली छोड़ के बाकी सबको हिंदू राष्ट्र ही लगता है। अच्छा, और संविधान के हिसाब से कौन सा राष्ट्र है? संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र है। हमारे देश में जहां 90% लोग हिंदू रहते हैं मैडम, वो उसको हिंदू राष्ट्र ही बोलना चाहिए। जहां इस्लाम मानने वाले लोग जहां ज्यादा है, पाकिस्तान जैसे, वहां इस्लामिक राष्ट्र उसको बोलते हैं। कहीं कैथलिक राष्ट्र है जहां सेक्युलरिज्म से कोई वास्ता आपका? देखिए, ऐसा है, सेक्युलरिज्म का ये जो झंडा है ना, ये अपने हिसाब से लहराया जाता है। जब भी इनको गंगा जमुना तहजीब याद